17 जुलाई को पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में पहले तो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है कोलकाता से। तौसीफ खान उर्फ बादशाह जो कि मुख्य आरोपी और मेन शूटर था, उसे पकड़ा जाता है और साथ ही 3 और लोग। और गिरफ्तारी के बाद पटना लाया जाता है और रिमांड पर लिया जाता है। 3 दिनों के रिमांड पर तौसीफ को लिया जाता है, बाकी 3 को जेल भेजा जाता है। उसके ठीक अगले दिन सुबह 5 बजे खबर आती है पटना से करीब 100 125 किलोमीटर दूर बिहिया, आरा के बिहिया इलाके में, ये बिहिया का इलाका है, आरा के बिहिया इलाके में जो कटिया गांव है, कटिया गांव का ये इलाका है। कटिया गांव का ये जो खेत तरफ का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ ग्रामीण लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं दिन के समय में। लेकिन सुबह बहुत तड़के, सुबह 5 बजे का वक्त था जब इसी इलाके में वो जो 2 अपराधी हैं, बलवंत और उनके साथ बलवंत के साथ रविरंजन, ये 2 अपराधी इसी इलाके में छिपे हुए थे। और यहाँ एसटीएफ की निशानदेही पर जो लोग टीम पहुंची, एसटीएफ को सूचना मिली थी, लगातार वो ट्रेस कर रही थी। पहले खबर मिली कि स्टेशन के आसपास छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद ट्रेस करते हुए यहाँ पहुंचे, पीछा करते हुए एसटीएफ की टीम पहुंची, पटना पुलिस और भोजपुर पुलिस की मदद से। तो यहाँ पर एनकाउंटर हुआ। जिसके सबूत यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो ब्लड के निशान हैं, ये देखिए। यानी इस रोड पर वो भागते हुए आए हुए होंगे रविरंजन और बलवंत, ये 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं एनकाउंटर के बाद, जिनके पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि बलवंत को पैर में 2 गोली लगी है, एक गोली कंधे में भी लगी है, रविरंजन को भी पैर में गोली लगी है। तो ये वो जगह है, ये वो स्पॉट है जहां पर मैं मौजूद हूं। यहीं पर वो ब्लड के निशान, और जरा दिखाइए अनुपम, इधर भी ब्लड के निशान कुछ देखे जा सकते हैं। यानी यहीं पर गोली लगी, ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई, एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के बाद यहां देखे जा सकते हैं ये नीचे, ये पैर के निशान आप देख रहे हैं। यानी कि अपराधी यहां से भागने की कोशिश करने लगा नीचे से उतरकर। ये अभी भी चप्पल के निशान देखे जा सकते हैं, जो नीचे उतरकर वो भाग रहा था। और नीचे भी कुछ ब्लड के निशान है, यहां पर देखिए। यानी नीचे उतरकर वो भागने की कोशिश कर रहा था, यहां फिर गोली लगी। तो यहां पर भी वो ब्लड के निशान, या फिर गोली लगी होगी और वो नीचे उतरकर भागा होगा। तो ब्लड बहता हुआ यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पर ये दिखाइए, ये भी एक निशान, यहाँ पर भी ब्लड के निशान है, जो पत्थर पर भी ब्लड के निशान देखे जा सकते हैं। और ये बताया जा रहा है ये नीचे उतरते हुए, यानी कि ये ब्लड के निशान नीचे उतरते हुए दिख रहा है। यहाँ कुछ मिट्टियों पर भी ब्लड के निशान नजर आ रहे हैं। तो इस इलाके से अगर वो भाग रहा था, यहाँ पर गोली लगी, यहीं पर एनकाउंटर हुआ। पहले घेरने की कोशिश की गई, घेराव किया गया, और उसके बाद सरेंडर करने के लिए कहा गया पुलिस की ओर से, एसटीएफ की ओर से। तो जवाब में फायरिंग की गई बलवंत और रविरंजन की तरफ से, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। पैर में गोली मारी गई पहले, और उसके बाद जब वो नहीं रुका, एक और पैर में गोली मारी गई। तब वो जब घायल होकर यहाँ गिरा होगा, यहीं कहीं गिरा होगा, क्योंकि यहाँ पर खून के निशान देखे जा सकते हैं। इन पत्तियों पर भी खून के निशान देखे जा सकते हैं, यानी यहीं कहीं गिरा होगा। उसके बाद उसे पकड़ा गया है। एक आरोपी और अभिषेक को भी पकड़ा गया है इसी इलाके से, लेकिन यहाँ पर नहीं, वो बताया जा रहा कहीं और, लेकिन इसी इलाके से पकड़ा गया है। तो ये बताया जा रहा है कि अभिषेक जो पकड़ा गया है, और उसके साथ बलवंत और रविरंजन, जिसका हाफ एनकाउंटर हुआ, जिसके पैर में गोली लगी, और उसे यहाँ से पकड़ा गया। उसे इलाज के लिए यहीं आरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद रेफर कर दिया गया पटना। और पटना पुलिस अपने साथ एसटीएफ जो है वो लेकर गई है। बलवंत के बारे में बताया जा रहा है कि बलवंत और रविरंजन का भी बहुत अहम रोल था इस पूरे मामले में। बलवंत, पता चला है कि हत्याकांड में शूटर को 10 पिस्टल उपलब्ध करवाए थे बलवंत ने ही। और ये भी जांच में पता चला है कि पारस अस्पताल तक बलवंत नहीं पहुंचाया था, शेरू सिंह से सीधे संपर्क में था, और उसी के इशारे पर वो काम कर रहा था। फिलहाल अब इस पूरे मामले में यानी कि 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 जो तौसीफ खान उर्फ बादशाह, निशु खान उसका मौसेरा भाई, जिसके घर पर पूरी प्लानिंग की गई थी। इसके अलावा भीम और हर्ष जो कि लाइनर का काम कर रहा था, और भीम को गिरफ्तार किया गया, पटना लाया गया, कल रिमांड पर लिया गया है। तौसीफ खान को और बाकी 3 को जेल भेजा गया। अब इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है एनकाउंटर के बाद। अब 7, लेकिन इसमें कई और भी अभी किरदार हो सकते हैं। इनमें ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो
सीसीटीवी फुटेज है। जिस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं 5 शूटर कमरा नंबर 209 में जाते हुए पिस्टल लहराते हुए, उसमें तौसीफ खान तो पकड़ा गया, बाकी जो 4 आरोपी हैं, क्या उन चारों में से ये बलवंत या फिर रविरंजन या फिर कोई अभिषेक था, या फिर ये भी सिर्फ लाइनर का काम कर रहे थे? क्योंकि बलवंत के बारे में बताया जा रहा है कि उसने हथियार मुहैया करवाया और साथ ही साथ 10 पिस्टल मुहैया करवाए, पारस अस्पताल में रेकी की। मुख्य जो शूटर थे उनमें से क्या अभी भी सिर्फ एक ही पकड़ा गया है, ये पटना पुलिस ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, ये नहीं बताया है। लेकिन प्रेस रिलीज जो जारी किया गया उसमें यही बताया कि आज सुबह 5 बजे हाफ एनकाउंटर में इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ उसी जगह से हम आपको ये पूरी डिटेल बता रहे हैं। फिलहाल उन आरोपियों को अस्पताल में पटना ले जाया गया है, पटना में इलाज के लिए भेजा गया है और अब उनसे पूछताछ भी, उनको भी कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने की कोशिश होगी और कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी हो सकती है। उनके लिए भी लगातार रेड्स मारे जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है ताकि और भी राज का सामने आ सके और भी सच सामने आ सके। क्योंकि अभी पटना पुलिस ने ऐसा बताया कि 9 आरोपी इसमें थे, जिसमें 7 तो पकड़े गए हैं, 2 और की गिरफ्तारी बाकी है। कुछ और सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है, जिसके अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जिस जगह के बारे में बताया जा रहा है ये बिहियां का वो इलाका है जो बक्सर नजदीक में ही है, यानी बक्सर जहां चंदन मिश्रा रहता है, बक्सर में जहां चंदन मिश्रा का गांव है, तो यानी उसी जगह पर ये छिप कर रह रहे थे लगातार। जिसके बाद सूचना मिली, इनपुट्स पर एसटीएफ ने यहाँ रेड मारा और मुठभेड़ हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसकी सबूत अभी भी यहाँ पर हमने आपको दिखाया। सहयोगी कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, आरा।